आजकल तो एक वो परंपरा सी बन गई, किसी की बैठक में शामिल होने भी लोग जाते हैं, 12 दिन चलने वाली बैठक में, वहां जाते ही 2 मिनट तो मौन रहेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं। जबकि इन बैठकों का जो विधान किया गया था उसके पीछे पूरा का पूरा मनोविज्ञान था कि किसी परिवार ने किसी व्यक्ति को खोया है, किसी परिवार ने किसी व्यक्ति को खोया है और उनके बड़ा दुख तकलीफ है, स्वाभाविक है। तो वो जो शुरुआती समय जो है ना वो कट जाए, लोगों की भीड़ भड़ाके में कट जाए, फिर तो समय के साथ व्यक्ति घाव को स्वीकार कर लेता है। घाव तो समय कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। लेकिन इनका विधान क्यों किया गया था इन बैठकों का? इसके पीछे था कि कोई व्यक्ति संसार छोड़ के जब जाता है और जो लोग उसकी अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में शामिल होते हैं, शमशान भूमि में जब वो जाते हैं और उनके सामने जब वो अग्नि संस्कार होता है, अंत्येष्टि क्रियाकर्म होते हैं, तो उनको जीवन के निस्सारता का बोध हो जाता कि जीवन तो निस्सार है। उस व्यक्ति के जीवन के बारे में भी वो जानते हैं, इसने क्या किया और क्या नहीं किया, कितना उचित इसका व्यवहार था, कितना अनुचित व्यवहार था, और वो सब चीजें आज यहीं रह गई हैं और ये चला गया। और मरने के बाद किसकी निंदा हो रही है, किसकी प्रशंसा, ये व्यक्ति के जीवन की सार्थकता का सूचक है, सार्थकता या निरर्थकता का सूचक है। कहते हैं ना, विदाई अच्छी हो जाए, भव्य हो जाए, तो समझ लीजिए जीवन ईमानदारी से जिया था। ठीक है, तो लोगों को क्षण भर के लिए संसार के सत्य का बोध होता है। संसार में सत्य तो एक ही है, मृत्यु। ठीक है, तो वो 10-12 दिन वहां लोग बैठे और वहां ऐसी ही धर्म चर्चाएं चले ताकि समाज में व्यवस्थाएं माकूल बनी रहे, लोग एक दूसरे के प्रति छीना झपटी, हिंसा प्रतिहिंसा, घात प्रतिघात का व्यवहार नहीं रखें। क्योंकि वो 10-12 दिन ऐसे ही क्षण भर के लिए वो भाव पैदा हुआ है शमशान भूमि में, और 10-12 दिन उन्हीं विषयों पर चिंतन चलता रहे, धर्म चर्चा चलती रहे, आत्मा की अजरता और परमात्मा की चर्चा चलती रहे, तो वो क्षण भर का भाव स्थायी हो जाए, दृढ़ हो जाए। ठीक है, फिर 11वीं की रात, डांगड़ी रात जिसको हम बोलते हैं राजस्थान में, उस दिन फिर भजन चलते हैं आत्मा की अमरता के और शरीर की नश्वरता के। हैं, चलते हैं ना, चलते ऐसे निर्गुण भजन चलते हैं ताकि वो जो भाव दृढ़तर हुआ 10-11 दिन की बैठक में, उस रात को दृढ़तम हो जाए वो भाव, और ताकि लोगों का आचरण संयत रहे, संयमित रहे। इसके पीछे पूरा का पूरा मनोविज्ञान सामाजिक व्यवस्था को सुंदर सुदृढ़ बनाए रखने का, ताकि व्यक्ति बेहुदा आपाधापी से मुक्त होकर के संयम पूर्वक ईमानदारी के साथ जीवन जी पाए। उसके ये ध्यान रहे कि अंत में रहे तो यहीं जाना है जी। अब आजकल उल्टा हो गए महाराज, बैठते हैं जाकर के 2-3 मिनट तक तो प्राय लोग खामोश से बैठे रहते हैं, फिर 2 मिनट ये चर्चा चलती है जी क्या हुआ, सामने वाले ब्रीफ करते हैं ऐसे ऐसे हुआ, फिर तो वो वहां वाली सीट से कौन मजबूत चल रहा है। अरे वो राजनीति का मंच थोड़ी ना है, देखिए वो धर्म चर्चा का मंच है जहां लोग जीवन की सार्थकता की चर्चा करें कि जीवन की सार्थकता किसमें है। ऐसा ये इसके पीछे जो बुजुर्गों ने बनाई, ये तो जो व्यवस्था बनाई, पूरा का पूरा मनोविज्ञान छिपा हुआ। आजकल उसको जो है ना एक अलग ही प्रकार का माहौल सा बन गया अधिकांश जगह, है ना, सही है ना। ठीक है, ये बड़ा चिंतन का विषय है और शिक्षकों का दायित्व ही है चिंतन को वापस समाज के सामने प्रस्तुत करे। और मेरे सामने पूरी शिक्षकों की एक पीढ़ी बैठी है जी, दायित्व तो बनता है ना। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं।